हेलो स्विमर्स, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर वाटर सेफ्टी से रिलेटेड आप हम लोग को टेक्निक बताइए। और उसमें से एक कमेंट ज़्यादा आ रहा था, वो ये था कि सर हेड अप स्विमिंग के बारे में बताइए, कि जो हेड ऊपर करके हम लोग स्विमिंग करते हैं उसके बारे में बताइए, ताकि हम लोग को ब्रीथिंग के बारे में उतना सोचना ना पड़े और हम लोग स्विमिंग भी कर पाएँ। तो देखिए, जो हेड अप स्विमिंग होती है वो जो प्रोफेशनल 4 स्ट्रोक होते हैं ना, बटर, बैक, ब्रेस्ट फ्री, उन सब से अलग होती है, लेकिन ये वाटर सेफ्टी के पर्पज़ से सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। तो इसको कोई भी सीख सकता है। जो प्रोफेशनल स्विमर होते हैं उनको तो ये टेक्निक ऑटोमेटिक आ जाती है, और बाकी जो बिगनर्स होते हैं तो अगर उनको हल्की फुल्की स्विमिंग आती है, थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, तो वो इस टेक्निक को सीख सकते हैं। तो ये उनके लिए एक वाटर सेफ्टी टेक्निक भी हो जाती है, और इसमें ब्रीथिंग का उतना झंझट होता नहीं है कि आपको ब्रीथ कब लेना है कब नहीं लेना है। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारे स्टेप्स देखेंगे जिसको फॉलो करके आप हेड अप स्विमिंग सीख सकते हो। तो उन सारे स्टेप्स के साथ साथ ही मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स भी बताते चलूँगा जो जनरली बिगनर्स गलती करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख के इसकी प्रैक्टिस करते हो तो वो गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा और आप बहुत ईजी तरीके से हेड अप स्विमिंग सीख जाओगे। तो देखिए, अगर आप कोई भी स्ट्रोक सीखते हो, ऐसा नहीं है कि आप हेड अप स्विमिंग सीख रहे हो, वाटर ट्रेडिंग सीख रहे हो या बेसिक स्विमिंग भी सीख रहे हो, तो हमेशा पहला स्टेप होता है कि आप पानी में एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, अगर आप पानी में उतर रहे हो, आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है, तो थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा सा रिलैक्स रखो बॉडी को, थोड़ा सा टाइम लेके फिर स्ट्रोक को शुरू करो सीखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन उतरे, पहले दिन ही हाथ पैर चलाना सीखे तो तुरंत ही ब्रीथिंग सीखने का कोशिश करने लगे, तो इस सब चीज़ में आप गड़बड़ कर दोगे स्ट्रोक और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो हमेशा पानी में उतरो, पानी में उतरने के बाद बॉडी को कंफर्टेबल करो, उसके बाद आप स्टेप्स को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो और अपनी स्विमिंग सीखो। तो पहला स्टेप है कंफर्टेबल होना है पानी में, और दूसरा स्टेप है कि जो स्ट्रोक आप सीखने जा रहे हो उसका पर्पज़ क्या है। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने की सोच रहे हो तो फिर आप जो फ्री स्टाइल है उसको पहले सीखो, सही से सीखो, साइड ब्रीथिंग सीखो, ये सब सीखो। लेकिन अगर आप इसको फिटनेस के नज़र से देख रहे हो, उसके बाद आप इसको लाइफ सेविंग टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप क्या करो नॉर्मल ही बेसिक सीख लो थोड़ा सा फ्री स्टाइल का, चाहे उसमें आप साइड ब्रीथ लो चाहे हेड अप करके ब्रीथ लो। उसके बाद आप क्या करो, वाटर सेफ्टी टेक्निक जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसको इंप्लीमेंट करोगे तो फिर आप हेड अप स्विमिंग सीख जाओगे। इसमें हम लोग कौन कौन से स्टेप देखेंगे, बॉडी पोजीशन, आर्म मूवमेंट, लेग मूवमेंट और ब्रीथिंग। ये 4 से 5 पॉइंट्स जो अभी मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ उसको अच्छे से समझिएगा, और इसको इंप्लीमेंट जब आप करेंगे तो फिर आप हेड अप स्विमिंग बहुत ईजी सीख जाएंगे। तो पहला बात करते हैं हम लोग बॉडी पोजीशन का। देखिए, स्विमिंग का कोई भी स्ट्रोक होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी की पोजीशन को जितना हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं उतने रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हेड अप स्विमिंग हो, चाहे डॉगी पैडलिंग हो, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे बैक स्ट्रोक हो, चाहे ब्रेस्ट स्ट्रोक हो, कोई भी स्ट्रोक हो, उसमें हम लोग का मोटिव यही होता है कि हम लोग अपने स्ट्रोक, अपने बॉडी पोजीशन को सीधे ना करके उसको जितना पैरेलल रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा पहला स्टेप होता है कि अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टल रखने की प्रैक्टिस करो। उसमें आप क्या कर सकते हो, वॉल को पकड़ो, वॉल को पकड़ने के बाद बॉडी को हॉरिजॉन्टल करने का ट्राई करो। ठीक, ये आप कर सकते हो। और देखिए, जो हेड अप स्विमिंग होती है उसमें हम लोग को जाहिर सी बात है हेड हम लोग का ऊपर रहेगा, लेकिन इसमें लोग गलती क्या करते हैं, जब हेड अप स्विमिंग करते हैं ना तो वो लोग अपने शोल्डर और चेस्ट को भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है लेग सिंक हो जाता है। जब लेग सिंक हो जाता है तो उनका स्ट्रोक गड़बड़ हो जाता है, और जब गड़बड़ हो जाता है तो फिर वो हेड अप स्विमिंग सही से सीख नहीं पाते हैं। तो ये एक मिस्टेक होती है। और जैसे ही आप अपने शोल्डर और चेस्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करोगे, मतलब ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, लोअर बॉडी तुरंत सिंक हो जाएगी, और जब सिंक होगी तो जाहिर सी बात है फिर आप मूव ही नहीं कर पाओगे उसी स्पीड से। जब स्पीड से मूव नहीं कर पाओगे तो फिर आप थक जाओगे, जब थक जाओगे तो फिर आप अपना हेड अप स्विमिंग सही से नहीं कर पाओगे। अब देखिए, आर्म मूवमेंट कैसे चलता है। जो पैडलिंग होता है, जो हेड अप स्विमिंग होता है, उसमें आर्म मूवमेंट आप अंदर ही अंदर पैडल चलाओगे। ठीक है, अपने हाथ को ऊपर नहीं लाना है। ठीक है, इसको आप अंदर ही अंदर चलाते रहोगे, और जो लेग मूवमेंट आप देख रहे हो फ्री स्टाइल का जो लेग मूवमेंट होता है उसको ही आप लोग नीचे चलाते हो। ये टेक्निक होती है। लेकिन आर्म मूवमेंट में आपको कॉन्टीन्यूअस आर्म मूवमेंट चलाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने 1-2 बार हैंड मूवमेंट चलाया उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया तो आपकी बॉडी तुरंत सिंक हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम सॉफ्ट तरीके से चलाना है, थोड़ा सा हार्ड पुल करना है लेकिन कॉन्टीन्यूअस करना है। ठीक है, इसको आप इस मूवमेंट को अच्छे से समझ के फिर आप इंप्लीमेंट करना। तो देखो, इसमें लोग गलती क्या करते हैं, इसमें लोग गलती करते हैं कि अपने आर्म मूवमेंट को, मतलब अपने हैंड को बाहर की ओर ऐसे चलाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी बॉडी ऐसे बैलेंस बिगड़ जाता है उसका। तो बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। हम लोग को बस ट्राई ये करना है कि जो सामने पानी है हम लोग को उसको हम लोग को कमर तक खींचना है पीछे की ओर। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी आपकी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है आर्म मूवमेंट। और जो आप लोग मिस्टेक करते हो वो तो हम लोग लेग मूवमेंट जैसे मैंने बताया कि जो पैडलिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने घुटनों को बेंड करके नीचे की ओर चलाते हैं लेग को।
फ्री स्टाइल में हम लोग क्या करते हैं, फ्री स्टाइल में हम लोग ऐसे सीधे चलाते हैं ना, और लेकिन जो पैडलिंग हम लोग करते हैं उसमें हम लोग अपने घुटनों को मोड़ते हैं, घुटने के जो नीचे वाला पार्ट है उसी को बस ऊपर नीचे करते हैं। ये होता है लेग मूवमेंट का सही तरीका जब आप हेड अप स्विमिंग करते हो तो। क्योंकि जब आप हेड अप करोगे तो जाहिर सी बात है लोअर बॉडी थोड़ा सा नीचे जाएगी, तो नीचे जा रही तो उसको हल्का सा नीचे जाने दीजिए, लेकिन अपनी किक कंटिन्यू करिए। तो ये होता है प्रॉपर लेग मूवमेंट। और लेग मूवमेंट में आपको एक ध्यान ये देना है कि आपकी किक भी कंटिन्यू चलेगी, अच्छा मोमेंटम होना चाहिए, और जो बॉडी का बैलेंस है वो बिगड़े ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लेग मूवमेंट कर रहे हो तो फिर अपने बॉडी से बाहर की ओर ऐसे ऐसे लेग मूवमेंट कर रहे हो, ये बहुत गलत है। आपको अपने शोल्डर से ज़्यादा वाइड नहीं करना है अपने लेग को, और उसी मूवमेंट को करते जाना है। अब इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग, तो इसमें मिस्टेक यही करते हैं कि वो इर्रेगुलर किक करते हैं। इर्रेगुलर मतलब कि कभी कभी जैसे बहुत तेज़ी से करेंगे, शुरुआत में बहुत तेज़ी से करेंगे किक, उसके बाद एकदम स्लो पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक मोमेंटम के साथ ही किक करना है। मतलब ना ज़्यादा तेज़ करो ना ज़्यादा स्लो करो, उसको एक पेस पे रखो और उसको कंटिन्यू करते रहो। तो उससे क्या होगा, आप जल्दी थकोगे नहीं, और जब जल्दी नहीं थकोगे तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको कर पाओगे। बात करते हैं कि ब्रीथिंग की, तो जैसे इसका नाम है हेड अप स्विमिंग, तो इसमें आपका हेड तो ऊपर ही रहेगा ना, तो आपको एक चीज़ पे बस फोकस रखना है, तब आप ब्रीथिंग अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि इसमें भी बहुत लोग जनरली जब गलती करते हैं ना तो उसमें ब्रीथ नहीं कर पाते, मुंह में पानी चला जाता है। तो पहला चीज़ है कि अपने हेड को एकदम रिलैक्स रखना है, और फोकस बस यही करना है कि आप इनहेल और एक्सहेल बहुत ही रिलैक्स बॉडी के साथ ले पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आप एकदम पूरा जान लगाए हुए हो और बस ऐसे डगमग कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि बहुत पावर लग रही है, ये तो हेड अप स्विमिंग भी नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं होता। आप बॉडी को बहुत रिलैक्स रखो, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से अगर आप हेड अप स्विमिंग करने की कोशिश करोगे, सिर्फ ब्रीथ पे ध्यान दोगे कि हाँ मैं ब्रीथ ले पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ब्रीथ ले पा रहे हो तो इसका मतलब आपके मसल्स में ऑक्सीजन जा रही है। अगर मसल्स तक ऑक्सीजन पहुँच रही है तो फिर वो आपकी जो मसल्स होगी वो बहुत ही कम थकेगी, बहुत ही कम लैक्टिक एसिड्स बनेगा। और जब लैक्टिक एसिड कम बनेगा तो फिर क्या होगा, आपका मूवमेंट रुकेगा नहीं बल्कि लगातार होते रहेगा। तो इस चीज़ को समझना है कि जब भी आप ब्रीथ ले रहे हो तो अपनी बॉडी को बहुत ही रिलैक्स रखो, हेड को इतना ऊपर रखो कि बस आप ब्रीथ लेने भर का आपका हेड ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा ऊपर रहेगा या ज़्यादा नीचे रहेगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। और जो लोग गलती करते हैं, जो बिगनर्स गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपनी सांस को रोक लेते हैं। मतलब जब पैडलिंग करते हैं ना तो अपनी ब्रीथ को रोक लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर जब उनका दम घुटने लगता है फिर ब्रीथ लेने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी बॉडी पैनिक सिचुएशन में आती है। तो जब पैनिक सिचुएशन में आ जाएगी आपकी बॉडी, तो जाहिर सी बात है आप उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ब्रीथ कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि सांस रोक के कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप ब्रीथ ले रहे हो कभी कभी, फिर कभी कभी ब्रीथ ही नहीं ले रहे हो। तो ये ऐसा नहीं, ब्रीथ कंटिन्यू लेनी है, बॉडी रिलैक्स रखनी है, और इस सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 करके सीखना है। सैलो साइड में सीखना है ताकि आपकी बॉडी कंफर्टेबल रहे और इजी तरीके से आप धीरे धीरे करके डीप साइड में भी करने लगोगे। तो देखिए, आप प्रैक्टिस के लिए आप एक ड्रिल और कर सकते हो। उसमें क्या करो, आप 2 फ्रेंड रहो, 2 फ्रेंड क्या करो, हेड अप रेस लगाओ। हेड अप रेस मतलब दोनों का हेड ऊपर रहेगा, और दोनों लोग एक शॉर्ट डिस्टेंस को डिसाइड कर लोगे कि हम लोग इतने डिस्टेंस तक हेड अप करके ही चलेंगे, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका एंड्योरेंस बिल्ड होगा, आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव नेचर के साथ सीखोगे। जब कॉम्पिटिटिव नेचर के साथ आप सीखोगे कोई भी स्ट्रोक, तो फिर आप उसको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी इंप्रूव करोगे।